निर्वस्त्र करके परेड कराया गया और उनकी वीडियोस को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। इस बात की शर्म भी नहीं की जाती थी कि उसके छोटे बच्चे हैं या उसका पति घर पर है। क्या बॉलीवुड इस चीज की जिम्मेदारी लेगा जो एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें अश्लील कंटेंट दिखा रहा है? आज के सोशल मीडिया के टाइम पर हम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा पॉर्न कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। स्कूल सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि गोइंग बच्चों के लिए रेप जैसे टॉपिक्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सहमी हुई सांसें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सबकी ये जिद है कि इस बार सूरत बदलनी चाहिए। No, it's a big no. There's no change. No changes. 10 साल हो गए अभी कुछ बदलाव नहीं दिख रहा। I don't think there's any change in Delhi. People are getting even sick. देखो लड़कियां 2-2 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। तो मेरे को ज़रूर ये डर रहता है कि आई एम अलोन एंड मे बी मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाय एवरीवन, नमस्ते। निर्भया कांड साल 2012 का वो इंसिडेंट जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था कि कोई किसी के खिलाफ इतनी क्रूरता, इतना गलत कैसे कर सकता है। निर्भया तो हमेशा के लिए सो गई, पर जाते जाते हम सबको एक गहरी नींद से जगा गई। पूरे देश ने एक होकर कैंडल लाइट मार्चेस और प्रोटेस्ट निकाले। रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर अवेयरनेस कैंपेन्स निकाले गए और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में पहली बार रेप को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज बने। पर उसके बाद क्या हुआ? क्या रेप केसेस कम हो गए? नहीं। चाहे आप हैदराबाद के रेप केस की बात करें, चाहे उन्नाव रेप केस, और पिछले साल के 2023 के ही इंसिडेंट को जो आज तक हम नहीं भूले, मणिपुर का इंसिडेंट जहां 2 कम्युनिटीज़ के आपसी झगड़े की वजह से एक कम्युनिटी की 2 औरतों को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया और उनकी वीडियोस को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया और बाद में उन्हें ब्रूटली रेप भी किया गया। इस इंसिडेंट से ना ही सिर्फ पूरे देशवासियों की नज़र शर्म से झुक गई, पूरी दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। पिछले ही महीने एक न्यूज़ आती है कि संदेशखाली में एक लोकल नेता जो अपनी पॉलिटिकल पावर को मिसयूज़ करके वहाँ की औरतों को, चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो शादीशुदा हो, उन्हें उनके घर से उठवा लेता था। इस बात की शर्म भी नहीं की जाती थी कि उसके छोटे बच्चे हैं या उसका पति घर पर है। उन औरतों को उठाकर उसके ऑफिस लेकर आया जाता था। अगर सारी महिलाएं एक होकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में इस तरह का इंसिडेंट भी हो रहा है। और संदेशखाली की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक न्यूज़ आती है कि एक फॉरेनर जो वो अपने हस्बैंड के साथ पूरे वर्ल्ड में टूर कर रही थी तो हमारे देश में भी आई और झारखंड के एक लोकल विलेज में रात को रुकी। वहाँ पर उस गांव के 7-8 लड़कों ने उसका ब्रूटली रेप किया, पर उसने बाद में शुक्र मनाया कि कम से कम उसकी जान तो बच गई। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन पूरी दुनिया में कितनी ख़राब होती है। इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क पड़ता भी है? आखिर कौन जिम्मेदार है बढ़ते हुए रेप केसेस के लिए? क्या बॉलीवुड इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा जो एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें अश्लील कंटेंट दिखा रहा है? पहले के समय में एक मर्यादा रखी जाती थी जब किसिंग सीन्स या सेक्सुअल कंटेंट को स्क्रीन पर शूट किया जाता था, पर आज के समय में कोई मर्यादा नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म्स पे पॉर्न कंटेंट खुल्लम खुल्ला दिखाया जा रहा है और आप जैसे, मेरे जैसे, हम आम लोग, आम जनता इन लोगों को सपोर्ट करती है, इन लोगों को अपना हीरो बनाकर इन्हें ग्लोरीफाई करती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन सब चीज़ों से हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को और हॉलीवुड को कॉपी करने के चक्कर में ये भूल गए हैं कि हमारे देश की एक संस्कृति है, हमारे देश हमारे संस्कारों से जाना जाता है। हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की संस्कृति एक्सप्लॉइट हो रही है, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, कुछ एजुकेशन पर्पज़ से ही मैं विज़िट कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पर पॉर्न कंटेंट का लिंक दिखाया जाता है ताकि मैं उस पर क्लिक करूँ, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। आज के सोशल मीडिया के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा पॉर्न कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप मुझसे कहें कि पॉर्न कंटेंट का रेप जैसे इशू से क्या लेना देना, तो इसका लेना देना है क्योंकि मैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में पढ़ रही थी जहाँ पर एक नाबालिग बच्चा रेप करने के बाद एडमिट करता है कि वो रेप कमिट करने से पहले पॉर्न कंटेंट देख रहा था। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं ये मानती हूँ कि रेप जैसा अपराध करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि वो रेप करके आसानी से बच जाएंगे, या तो वो डरा धमकाकर रेप पीड़ित महिला को और उसके परिवार को चुप करा देंगे, या फिर उनके केसेस सालों साल पेंडिंग चलते रहेंगे
और वो ऐसा अपराध कर आसानी से बच जाएंगे। इसके लिए रेप विक्टिम्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे ये लगता है कि वैल्यू एजुकेशन को हमने सिर्फ छोटे बच्चों तक इंट्रोड्यूस किया। हमें हायर क्लासेस तक भी वैल्यू एजुकेशन को स्कूल में मस्ट करना चाहिए, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए, ताकि हम बच्चों को सही और गलत में फ़र्क समझा सकें। रेप पीड़ित महिलाओं का जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे वो जीते जी भी मरने वाली स्थिति में होती हैं, इन सब चीज़ों का उसकी मेंटल हेल्थ पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका खुद से नफरत करना, सुसाइडल टेंडेंसीज, इन सब टॉपिक्स को लेकर भी स्कूल के बच्चों में जागरूकता फैलानी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम रेप केसेस में जुवेनाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। जुवेनाइल्स मतलब जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, और उनके लिए सज़ा का प्रावधान भी कम रखा गया है, इसलिए वो क्राइम करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए रेप जैसे टॉपिक्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन का मतलब भी लोग गलत समझ लेते हैं। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खुल्लम खुला दिखाएं, नहीं। सेक्स एजुकेशन का मतलब है ताकि हम बच्चों को ये समझाएं आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, आपके साथ क्या क्या गलत हो सकता है। आजकल लड़कियों के साथ साइबर क्राइम्स होते हैं, उनकी वीडियोस को शूट करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इन सब टॉपिक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ना ही सिर्फ टीचर्स को, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ये सब बातें समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कल हमारे बच्चे भी इन सब चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। स्कूल में योगा तो इंट्रोड्यूस हो गई, पर मेडिटेशन को भी कंपल्सरी प्रैक्टिस कराना चाहिए, ताकि बच्चों को डिसिप्लिन में रहना और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना भी सिखाया जाए। स्कूल में तो कराटे भी एक कंपल्सरी होना चाहिए लड़कियों के लिए, ताकि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहें। महिलाओं को अपने पर्स में शार्प ऑब्जेक्ट्स और पेपर स्प्रे भी रखना चाहिए, ताकि वो अगर ऐसी सिचुएशन में कभी आ भी जाएं तो वो अपना बचाव आसानी से कर पाए। अगर हम रेप जैसी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें अपनी आवाज़ को मिलकर स्ट्रांगली उठाना है, और अपनी आवाज़ को तब तक उठाना है जब तक सरकार हमारी बात को ना सुने, जब तक सरकार हमारे लिए बेटर रिफॉर्म्स ना लेकर आए। रेप आरोपियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके वेबसाइट्स पर जो हमें हर जगह पर पॉर्न कंटेंट दिखाया जाता है, उस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। वैल्यू एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन को कंपल्सरी प्रैक्टिस बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ आप जुड़िए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। मैं इस चैनल के थ्रू अवेयरनेस वीडियोस बनाती हूँ। आप मेरे बाकी वीडियोस को भी देखिए। मैंने रील एडिक्शन पर भी वीडियो बनाया है, मैंने राम राज्य के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के थ्रू ऐसे समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूँ। आप भी मेरे साथ जुड़िए, और इस वीडियो को जितना आगे शेयर कर सकते हैं ज़रूर करिए। यही कहकर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद।